बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैब एक्सरसाइज प्रोजेक्ट 2 है हमारा। इस प्रोजेक्ट में हमने क्या कहा था, हमें जो टास्क मिला था वो स्क्रीन पर आप को नज़र आ ही रहा होगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक पहाड़ों की एप्लीकेशन बनानी थी, एक टेबल्स की एप्लीकेशन बनानी थी। एक से लेके बाहर 12 तक। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट 1 to 12 एंड लेट्स किड्स प्रैक्टिस टेबल बाय शोइंग द टू नंबर्स एंड आस्क फॉर देयर प्रोडक्ट। एक से लेके 12 तक का पहाड़ है, उसमें करना क्या है जी, कैसे याद कराना है उनको या कैसे क्या करना है। बेसिकली एक प्रोग्राम फर्स्ट ऑफर द मेन्यू विद द फॉलोइंग ऑप्शंस। एक मेन्यू ऑफर करना है जिसमें 4 ऑप्शन है जी। चौथा ऑप्शन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रोग्राम ख़त्म कर दो। अ, पहला ऑप्शन क्या है, प्रिंट टेबल, यानी कि यूज़र जो भी बताए, यूज़र 1 से लेके 12 तक जो भी एक नंबर बताए उस नंबर का टेबल प्रिंट कर दो ताकि वो याद कर सके। दूसरा और तीसरा जो है वो टेस्ट लेने का है। दूसरा जो है वो है टेक अ टेस्ट टेबल, यानी कि अगर किसी एक नंबर का, पहले आप उससे यूजर से नंबर पूछोगे कि भाई कौन से किस नंबर का 1 से लेके 12 लिखा है, वैसे प्रैक्टिकली 2 से लेके 12 तक होना चाहिए। तो लेट्स टेक इट फ्रॉम 2 to 12। तो 2 से 12 तक का जो टेबल है वो प्रिंट कर देगा। और टेस्ट टेबल नंबर 2 जो मेन्यू है आइटम, वो क्या करेगा कि वो कहेगा, पूछेगा किस किस टेबल को टेस्ट करना है। तो वो कहेगा भाई मुझे मिसाल के तौर 7, ठीक है, तो फिर वो 7 के क्वेश्चन पूछेगा। 7 3 जार, 7 जार, 7 8 जार। तो 5 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल 10 होते हैं तो 5 क्वेश्चन पूछेगा। और हर क्वेश्चन के जवाब में 7 3 जार, और उसके जवाब में यूज़र अगर बताएगा कि 21, तो ठीक है, उसको कहेगा करेक्ट, और अगला क्वेश्चन पूछ लेगा। और अगर वो कहेगा कि कुछ और कहेगा, 21 नहीं कहेगा, तो उसको कहेगा रॉन्ग, 7 3 जार 21, करेक्ट आंसर बताएगा, और फिर अगला क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। इसी तरह जो ऑप्शन नंबर 3 था, टेक टेस्ट ऑफ ऑल टेबल्स फ्रॉम 1 to 12, तो उसमें नंबर नहीं पूछने की ज़रूरत कि कौन से नंबर का टेबल हमने प्रिंट टेस्ट करना है, बल्कि 1 to 12 सारे टेबल्स में से रेंडमली सिलेक्ट करके 20 क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई बताओ 9 सतह कितना होता है, 4 छिके कितना होता है, वट 3 5 जार कितना होता है, 4 3 जार कितना होता है, 11 5 जार कितना होता है। ठीक है, इस तरह के 20 क्वेश्चन पूछेगा। 20 क्वेश्चन के जवाब में यूज़र के जवाब को वेरीफाई करेगा। अगर वो जवाब सही होगा तो तालियां बजा देगा, करेक्ट कह देगा, और अगर जवाब गलत होगा तो उसको सही जवाब बता देगा। दैट्स इट। ये नीचे चारों ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इफ़ यूज़र सेलेक्ट्स 1, इफ़ यूज़र सेलेक्ट्स 2, इफ़ यूज़र सेलेक्ट्स 3, इफ़ यूज़र सेलेक्ट्स 4, जो मैंने आपको तफसील बता दी। किसी को इसके जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, कोई ऐसी मुश्किल बात, या ऐसा कोई फिर भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर उधर की बात है कि जिसमें आपका आपके ख्याल में कि जी ये क्लियर नहीं है कि ये कैसे होगा, ऐसा कुछ है किसी के जहन में? नहीं है, ठीक है। अगर तो नहीं है तो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले अगर हम इसको देखें वैसे ही, तो क्या नज़र आता है हमें? हमने डिज़ाइन वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम कैसे उसको पहले ब्रेक करते हैं अपने फंक्शनल फीचर्स में। हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम उसको फंक्शनल फीचर्स में ब्रेक करते हैं कि क्या क्या आइटम्स हैं, क्या क्या टास्क हैं जो हमने करने हैं। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच जो हमने कहा था। तो क्या क्या हमारे पास है इसमें? सबसे पहले वो कहता है प्रोग्राम फर्स्ट ऑफर्स अ मेन्यू विद फॉलोइंग ऑप्शन। तो लिहाजा हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर नंबर 1 जो है मेन्यू प्रिंट करना है। ठीक है। अच्छा, जब मेन्यू प्रिंट करते हैं, प्रिंट हो गया, एक काम ये हो गया। दूसरा काम उससे ऑप्शन भी लेना है ना, इनपुट, कि भाई इस मेन्यू में से कौन सा, 1 2 3 या 4। तो लिहाजा एक टास्क हमारे प्रोग्राम का ये हो गया कि जी मेन्यू, और मेन्यू के अंदर 2 काम हमने करने हैं कि मेन्यू को प्रिंट करना है ताकि यूज़र को पता लगे, और जब प्रिंट हो जाए तो यूज़र उनमें से कोई एक नंबर इनपुट करेगा, 1 2 3 4।
तो उसको इनपुट लेके वो करना, प्रोसेस करना। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या इसमें काम नजर आता है, हम इसको अगर पढ़ें, इफ यूजर सेलेक्ट्स वन देन, तो लिहाजा इसका मतलब है कि जब इस मेन्यू में से कोई भी नंबर होगा, तो अगर तो उसमें से वन नंबर होगा तो हमें एक टास्क है जी, वो टास्क क्या है कि प्रिंट अ टेबल। ठीक है, अब प्रिंट अ टेबल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती होंगी, हम उसको अभी छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। अगर तो यूज़र सेलेक्ट करेगा दो, तो क्या जी, यूजर सिलेक्ट्स एंड प्रोग्राम आस्क यूजर नंबर बिटवीन, अब ये टेस्ट लेना है, ठीक है ना, तो टेस्ट अ टेबल। ठीक है, और अगर यूजर सेलेक्ट करेगा तीन, तो ज़रा जेनेरिक किस्म का टेस्ट लेना, टेस्ट जनरल। ठीक है, और चार जो है वो एग्जिट है, प्रोग्राम ख़त्म कर दो। ऐसा ही है। तो हमारे पास एक, हमारे पास फंक्शन ये है मेन्यू प्रिंट करने का, एक हमारे पास फंक्शन है टेबल प्रिंट करने का, एक हमारे पास फंक्शन है एक टेबल का टेस्ट लेने का, एक हमारे पास है सारा जेनेरिक टेस्ट लेने का, और एक तो है जो कि जस्ट एग्जिट। जो टेबल को प्रिंट करता है उसमें क्या होगा, उसमें नंबर पूछेगा भाई कौन सा टेबल प्रिंट करना है, और फिर वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, एक जेनेरिक अगर हमारे पास टेबल का वो प्रोग्राम बना हुआ है। दूसरा क्या है, टेस्ट टेबल, यानी कि वो टेबल का नंबर पूछेगा और उसके लिहाज से पांच रैंडमली सिलेक्टेड है। जब हम रैंडमली सिलेक्टेड का मतलब कहते हैं, तो फिर हमें इसका मतलब है कि हमें रैंडम नंबर का फंक्शन हमारे पास होना चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए हम रैंडम नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं, और रैंडम नंबर जनरेट करके हमने वो सवाल पूछ लेना है। और इसी तरह बिल्कुल सेम पैटर्न होगा, अगरचे तीन दो और तीन में, एक में वो एक टेबल का पूछता है, दूसरे में सारों का पूछता है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर करूं, अगर ये चीज़ जहन में थोड़ा सा क्लियर रहता है तो मैं अगले स्लाइड पर जाता हूँ, जो कि यही चीज़ है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा मेन प्रोग्राम होगा, ठीक है ना, मेन के अंदर, ये अब हम डिज़ाइन ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। मेन के अंदर जो है वो एक मेन्यू मॉड्यूल है। ठीक है, मेन्यू मॉड्यूल हमारा क्या है, हमारा मेन्यू मॉड्यूल ये है कि जी, जो कि जो ये वाला जो क्या कहते हैं, ये वाला जो टेबल है ना बीच में, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, जब वो प्रिंट कर देगा तो उसके बाद इस आस्क कमांड है कि यूज़र से इनपुट ले लेगा भाई, यूज़र एंटर कर दे वन टू या थ्री या फोर, तो लिहाजा उसको प्रोसेस। तो अगर तो एक मेन्यू मॉड्यूल हो जो कि लोगों को यूज़र को नंबर मेन्यू दिखा दे और उसके बेस पे लोगों से इनपुट ले ले, तो दैट इज़ सफिशेंट। ठीक है ना, वो हमारा ये हमारा एक मेथड या एक हमारा प्रोग्राम का टुकड़ा हो जाएगा। हमारी मर्जी है हम इस प्रोग्राम के टुकड़े को जस्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें, जैसे हमने डिस्कस किया था, या हम चाहें तो इसको ग्रैनुलैरिटी बढ़ाने के लिए, हम अपना कोड को मॉड्यूलर करने के लिए, या इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको एक अलग मेथड में डालते हैं। और उसके बाद अगला, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, प्रिंट टेबल है। ठीक है, तो प्रिंट टेबल में वो इसी तरह इनपुट लेता है, और शो टेबल, टेबल शो करने का एक तरीका, ये हमने एक और लैब एक्सरसाइज में या लेक्चर में टेबल हमने प्रिंट किया हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर। हम इवन वहीं से कोड उठा के दोबारा उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट रीयूजिंग। ठीक है, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, यानी कि एक स्टेप में हमने यूज़र से पूछना है कि भाई टू टू 12 कोई एक नंबर एंटर कर दो, यूज़र कर देगा फोर फाइव सिक्स वट एवर, टू 12 वट एवर, इनमें से कोई एक नंबर एंटर कर देगा। जैसे ही वो नंबर एंटर करेगा तो हमने वो वाला मेथड, जो शो टेबल का मेथड है, उसको कॉल करना है, और उसको वो इनपुट में वो नंबर दे देना है जो यूज़र ने आपको दिया है, वो प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट, काम ख़त्म हो गया। ठीक है, ठीक है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट सिंगल टेबल, यानी कि
जैसे अभी हमने कहा कि सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेगा, भाई 2 से लेके 12 तक कोई एक नंबर दे दो हमें जिसका आपको टेस्ट देना है। ठीक है। और उसके बाद टेस्ट का जो है ना प्रोसीजर है। टेस्ट का प्रोसीजर क्या है जी कि 5 यानी कि रैंडम नंबर लो आप, 1 से लेके 10 तक। और यानी कि 1 से लेके 10 तक कोई भी रैंडम नंबर लो और उसके लिहाज से क्वेश्चन पूछ लो। यानी कि भाई यूज़र ने सेलेक्ट किया है सबसे पहले तो टेबल, यानी कि इस वाले, यानी कि यहाँ पर यूज़र ने सेलेक्ट किया टेक इनपुट। जब आपने किया तो यूज़र ने कहा जी मुझे 7 का टेबल का टेस्ट देना है। ठीक है। तो टेक टेस्ट में क्या होगा कि वो सिलेक्ट करेगा रैंडम नंबर 1 से लेके 10 तक, मिसाल के तौर पर 3 आया रैंडम नंबर, तो पूछेगा यूज़र से भाई 7 × 3 क्या होता है। यूज़र अगर तो कहेगा 21, तो ये कहेगा ठीक है। अगर यूज़र कहेगा कुछ और तो ये कहेगा गलत है, और ये शो कर देगा कि भाई 7 × 3 तो 21 होता है। ठीक है। फिर अगला रैंडम नंबर करेगा, अगला रैंडम नंबर फर्ज किया 7 आया। ठीक है। तो वो यूज़र से पूछेगा कि भाई 7 × 7 क्या होता है। यूज़र अगर तो कहेगा 49, तो कहेगा ठीक है। अगर वो कहेगा गलत है तो वो अगर वो गलत बताएगा तो वो उसको ये प्रिंट कर देगा कि नहीं भाई 7 × 7 तो 49 होता है। जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर तो 3 का पूछ लिया है तो दोबारा जब रैंडम नंबर सेलेक्ट करेगा तो 3 नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो ये है कि अगर अब रैंडम नंबर बार बार उसका 3 आता रहे तो 7 × 3 7 × 3 7 × 3 ना पूछे ना। बस टोटल कॉम्प्लेक्सिटी तो ये है। इसी तरह 5 दफ़ा पूछ लेगा। और ये जो टेस्ट टेबल जेनेरिक वाला है ये तो बिल्कुल ही उसी तरह ही है। यानी कि इसमें सिर्फ यहाँ पर हमने यूज़र से पूछ लिया था कि भाई आपने कौन से टेबल की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर हम नहीं पूछेंगे और इंस्टेड 1 से लेके 20 क्वेश्चन हम पूछेंगे यूज़र से। ठीक है। रैंडम नंबर पूछते जाएंगे, यानी कि मिसाल के तौर पर अब हम दो दो रैंडम नंबर चाहिए। एक हमें कि कौन सी टेबल है, यानी कि 1 से लेके 2 से लेके 12 तक में किस टेबल से सवाल पूछना है। फर्ज किया 3 से पहले में आया 3 और दूसरे में आया 7, तो फिर हम 3 × 7 पूछेंगे उससे, तो 21 बताएगा तो हम कहेंगे ठीक है, वरना हम कहेंगे गलत है। क्या ख्याल है डिज़ाइन के बारे में क्लैरिटी है? क्या ख्याल है आप लोगों का? ठीक है। तो अब मैंने ये इक्लिप्स खोल लिया, तो इक्लिप्स में हम सबसे पहले वही अपना प्रोग्राम बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं ताकि हम उसमें मेन बना सकें। न्यू क्लास टेबल एप्लीकेशन। ठीक है। हमारी टेबल एप्लीकेशन है ये। फिनिश कर देते हैं हम इसको में। तो टेबल एप्लीकेशन आ गई। सबसे पहले मैंने एक सेकंड वो वाली जो स्लाइड का वो वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ ले आता हूँ ताकि अ, हमें याद रहे कि हमने क्या क्या फंक्शन बनाने हैं। ये हमारे सारे मेथड्स हैं। ठीक है। तो मेन तो हमारा ये आ गया। ठीक है। उसके बाद है जी मेन्यू मॉड्यूल। तो हमने क्या करना है, बेसिकली मेन्यू मॉड्यूल हमारा क्या करेगा, जैसे हमने कहा था कि ये दो काम करेगा ना, वो प्रिंट मेन्यू करेगा और उससे यूज़र से कमांड लेगा ना। ठीक है। कमांड लेगा मतलब ये है कि वो मेन्यू के अंदर 4 आइटम्स हैं, तो वो 4 में 1 2 3 या 4 में से कोई एक वैल्यू उसको रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। तो वो वैल्यू यूज़र से मांगेगा। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसको मैं बल्कि यहाँ डिफाइन करना शुरू करता हूँ इस मेथड को। पब्लिक स्टैटिक इंट। इंट इसलिए कि इसने नंबर रिटर्न करना है।
इस मेथड ने। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं ये जो मेन्यू मॉड्यूल है इसके लिए एक मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस मेन्यू मेथड के, मेन्यू मॉड्यूल के, या मॉड्यूल कह लो या मेन्यू मेथड कह लो। अ, ठीक है, इस मेथड के दो पार्ट हैं। मेन्यू प्रिंट करना, ठीक है, वो तो चलो मेन्यू जस्ट ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, और दूसरा है कि यूज़र से फिर इनपुट लेना है कि 1 2 या 3 या 4, तो जो भी वो इनपुट लेगा वो मेन में वापस करेगा ना, कि भाई यूज़र ने मुझे ये इनपुट दिया, तो वो इनपुट इंट के फॉर्म में रिटर्न होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका रिटर्न टाइप इंट रखा है। इंट, और इसका फंक्शन का नाम मैं मेन्यू रख देता हूँ। इसको इनपुट देने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसको कोई इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो पता है कि इसने क्या क्या काम करना है। इसने हमेशा जस्ट मेन्यू प्रिंट करना है। ठीक है, आपको याद होगा हमने क्या कहा था कि टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं जी रिटर्न, मिसाल के तौर पर 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने एक एमी ये इसके आगे हम लिख देते हैं टू डू। ठीक है, कि भाई ये काम अभी हमने करना है, कि हमारा हो नहीं गया। ठीक है, तो रिटर्न 1 जो है वो गलत है, लेकिन हम इसको स्ट्रक्चरली कंप्लीट करना चाह रहे हैं। पहले हम टॉप वाला पार्ट पूरा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम मेन में आएंगे। अगर हम, सबसे पहली बात क्या है जी, कि हम यूज़र से पूछेंगे, यानी कि मेन्यू प्रिंट करेंगे और यूज़र से इनपुट लेंगे ना। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं कमांड। कमांड का मतलब क्या है, यूज़र ने हमें क्या कमांड दिया है। ठीक है, मैंने लिखा जी इंट कमांड। ठीक है, और कमांड के आगे मेन्यू का फंक्शन कॉल कर लिया। इसका मतलब है कि यहाँ से जो भी मुझे जवाब आएगा यूज़र से, ठीक है, जो भी मुझे जवाब आएगा वो कमांड को असाइन हो जाएगा। एक तरीका वैसे ये हो सकता है, सिंपल। या मैं इसको यूं नहीं करता, चले इसको मैं एनी ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ। उसके बाद मैंने फ़ौरन डू वाइल का मैं यहाँ लूप लगाता हूँ। डू वाइल का क्यों लूप लगा रहा हूँ, आपको याद होगा हमने कहा था कि डू वाइल का लूप हम इसलिए लगाते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ जो है फर्स्ट टाइम लाजमी एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, अगर मैंने ऊपर मेन्यू लिख दिया होता तो फिर तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने चूंकि ऊपर से मिटा के उधर ज़ीरो कर दिया। अब इसका मतलब है वाइल कमांड एग्जिट के लिए क्या वैल्यू थी, याद है आपको? 4 था। अगर मैं उस स्लाइड पे वापस जाऊं, एक सेकंड में अपनी तरफ वापस जाके देखता हूँ, जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ। हाँ, हमने उसमें लिखा हुआ था, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, मेन्यू को भी कॉपी पेस्ट कर दूँ यहाँ पर। मेन्यू कॉपी पेस्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो टेक्स्ट वो है, मेरे ख्याल में एक्सेल है। क्या हो गया यार? जस्ट सेकंड, ये थोड़ा सा ज़िद्दी हो गया है, मैं इसको भी। मैं असल में गलत जगह से कॉपी कर रहा हूँ। ये मैंने मेन्यू को इधर, मेन्यू की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको ये कर दिया। तो लिहाजा अगर ये 4 मुझे वैल्यू देगा मेन्यू वाली, तो मैंने इसको कमांड इज़ नॉट इक्वल टू 4 पे मैंने लूप चलाते रहना है, और 4 के ऊपर मैंने इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये यानी कि हमें यूँ कह लें कि टॉप डाउन में हमने ये कोड लिख दिया, अगरचे नॉर्मली पहले हम सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। खैर, अ, एक तो यानी कि जैसे ही हमारा कमांड इज इक्वल टू नॉट 4, अगर ये चीज़ ब्रेक हो जाए, लूप ब्रेक हो जाए, तो हम इसको ज़रा सा क्लीनली एग्जिट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख भी देते हैं, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर प्रोग्राम।
बाय। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस लूप से बाहर जब आएगा तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या, अब ये देखें, हमने एक काम कर लिया। एक काम क्या कर लिया है, हाई लेवल पे एक काम कर लिया है कि हमने लिखा है कमांड और उसको मेन्यू, और मेन्यू में से जो वैल्यू आएगी हमने एक हाई लेवल पे कर लिया। अब हम मेन्यू को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, अभी तो हमने ये वाली चीज़ हार्ड कोडेड वैल्यू रिटर्न कर दी है। ठीक है। जब हम इसको जब भी कंप्लीट करेंगे हमारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अ, अभी हमने वो नहीं किया। अब हमारा मकसद भी वो नहीं था, हमने कहा था कि हम स्ट्रक्चरली पूरा पहले पूरा करेंगे और उसके बाद करेंगे, तो लिहाजा हमने ये वाला काम कर लिया अपनी तरफ से। ठीक है। अब हम इस पर आते हैं, प्रिंट अ टेबल। यहाँ पर अब हमें, हमारे पास दो ऑप्शन है। हमें कमांड जब पता लगे तो उसके लिहाज से हमने इधर एक्ट करना है। ठीक है। इफ़, हमारे पास दो ऑप्शन, मैंने कहा हम क्यों है हमारे पास, हम एक इफ एल्स लगा सकते हैं इस तरह। ठीक है। या फिर हम स्विच लगा सकते हैं। स्विच कमांड, अच्छा मुझे अब स्विच के लिखना है कमांड। तो स्विच हमने लगाना है कमांड के ऊपर, और केस वन, केस वन है हमारे पास, केस टू है, केस थ्री है, और केस फोर को हमें करने की ज़रूरत नहीं है सच। ठीक है। केस वन है तो एक चीज़, केस टू एक चीज़, केस थ्री एक चीज़। ठीक है। और इन सारों के साथ प्रैक्टिकली आपको ब्रेक लगाना होता है हमेशा। ठीक है। अगर फोर आएगा केस, तो वो जाहिर सी बात है वाइल लूप में आएगा, कमांड इज नॉट इक्वल टू फोर, वो ब्रेक कर जाएगा और बाहर आ जाएगा। और वन या टू या थ्री था तो ये वाला काम एक्शन पूरा हो जाएगा और अगली दफ़ा वो चीज़ हम चाहें तो इसको इधर भी कर सकते हैं, चाहें तो इसको उधर भी कर सकते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं। खैर, ये हमारा फिर स्ट्रक्चर बन गया। यानी कि जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है उसमें, बल्कि नहीं, मैं इसको ना ठहरता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ मुश्किल हो भी रही थी और होती है कि देखें, हमने सवाल में से देखा, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम था हमारा, प्रॉब्लम में से देखा कि जी ये काम करना है, जी मेन्यू प्रिंट करना है, मेन्यू के बाद जो यूज़र नंबर दे उसके लिहाज से या तो प्रिंट टेबल करना है या टेस्ट करना है एक टेबल को, या टेस्ट करना है सारे टेबल्स को। ठीक है। तो लिहाजा हमने ये दो काम यहाँ पर किए। एक काम हमने किया कि हमने यहाँ पर एक लूप लगाया है। लूप हमने क्यों लगाया है, क्योंकि भाई हमने जब तक हमें यूज़र फोर नहीं कहेगा ना, हमने ये रिपीट करते रहना है। ठीक है। हम चाहते तो हम ये लूप नहीं लगाते। हम सिंपल एक दफ़ा जी यूज़र से पूछते भाई बताओ वन या टू या थ्री या फोर। फोर तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फोर तो हम तो कोई भी एक काम उसका करते हैं। तो हम वो कहते, यूज़र कहता वन, हम एक टेबल प्रिंट करते, प्रोग्राम ख़त्म। यूज़र कहता टू, हम एक उसका टेस्ट लेते एक टेबल का, प्रोग्राम ख़त्म। यूज़र कहता थ्री, हम एक उसका पूरे प्रोग्राम यानी कि सारे टेबल्स का एक बड़ा सा टेस्ट लेते, प्रोग्राम ख़त्म। या यूज़र कहता फोर और हम प्रोग्राम ख़त्म कर देते। ठीक है। एक तो ये तरीका था। हमने क्या किया, ये हमारी मर्जी थी, नहीं कि प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए, यूँ यूँ कह लेंगे ज़्यादा सेंसिबल बनाने के लिए हमने क्या किया जी, हम यहाँ लूप लगाएंगे। लूप लगाने से पहले मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया, लेकिन इसलिए मैं अब कर रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं कि हम बार बार यूज़र से पूछेंगे, यूज़र कहेगा ना प्रिंट कर दो टेबल, तो हम उसके बाद उसे पूछेंगे अच्छा और कुछ, वो कहेगा अच्छा एक टेबल का टेस्ट ले लो, हम उसे टेस्ट ले लेंगे जी, और कुछ, वो कहेगा अच्छा दूसरा टेबल प्रिंट कर दो, हम कहेंगे अच्छा जी प्रिंट कर दिया, और कुछ, उसके बाद फिर कहेगा अच्छा दूसरे टेबल का टेस्ट ले लो, एंड सो ऑन, चलता रहेगा चलता रहेगा। वो कहेगा कभी कहेगा, और आखिर में जब वो फोर कहेगा, एग्जिट कहेगा, तो हम प्रोग्राम खत्म कर देंगे। ठीक है। तो ये लूप लगाने की वजह जो है वो हमारी ये थी कि हम उससे सिर्फ ये नहीं कहते हाँ भाई काम बताओ और दैट्स इट, बल्कि हम कह रहे हैं कि हम उससे बार बार, यानी कि जब वो फाइनली तैयार हो जाएगा एग्जिट करने के लिए, हम उस वक्त करेंगे। तो ये एक नॉर्मल वो होता है। तो हमने एक काम ये किया, मैंने आपको कहा था हमने दो काम किए। एक काम ये किया, दूसरा काम ये स्विच लगाने का काम था। ठीक है। इस स्विच में क्या चीज़ है, ये स्विच है जी कि जो भी आपने कमांड दी है उसके लिहाज से वो कोई एक कमांड दी है ना, तो या तो वो केस वन है या टू है या थ्री है, तो हमने उसके लिहाज से एक्शन परफॉर्म करना है।
ठीक है, तो वो ये है, यानी कि उस इस इन केसेस में होगा। और वो एक्शंस क्या है? प्रिंट टेबल, ठीक है, नंबर 1 जो है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा प्रिंट टेबल आएगा। अब प्रिंट टेबल तो यहाँ लिखा ही हुआ नहीं है, तो पहले लिख लेते हैं उसको। यानी कि हमारा एक नया फंक्शन आ गया, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब मैंने यहाँ वॉइड लिखा है। वॉइड क्यों लिखा है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई हम यूजर से पूछेंगे कौन सा टेबल प्रिंट करना है, प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। हमने कुछ रिटर्न नहीं करना है, हमने कुछ यूजर से और कुछ नहीं, यूजर से हमने सिर्फ इनपुट लेना है और शो कर देना है। हमने उसको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जो कि हम उसको तो लिहाजा इसलिए वॉइड रिटर्न। ठीक है, और अगर ये वॉइड हो तो प्रैक्टिकली ये फंक्शन कंप्लीट है एक किस्म का। सॉरी, कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसको मसला कोई नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन इस पे भी आगे मैंने टू डू लगा दिया, भाई इम्प्लीमेंट करो इसको। ठीक है, तो अब ये वाला काम हमारा हो गया। हो गया का मतलब ये है कि हाई लेवल पे हो गया। ठीक है, अनस आप ये मुझसे पूछ रहे थे कि ना कि मैंने कोड है मेरे पास, मैं इसको लिखूं कहाँ? तो भाई अगर, यानी कि ये तो हमने बकायदा डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर में भी, कि जब ये है, ये कोड हमने लिखा है, उसको यहाँ पर हम, जहाँ पर हमारी ज़रूरत है, हमने कहा ना, यूज़र ने क्या कमांड दिया है 1, जब 1 दिया है तो हम वो प्रिंट, यानी कि उसको कॉल कर लेंगे कि भाई हमें 1 का ऑर्डर मिला है, तो कैन यू प्रिंट टेबल। ये बेसिकली प्रिंट टेबल जो है वो हमारा मेथड है जो हमने इम्प्लीमेंट किया, जिसको पता है कि प्रिंट टेबल कैसे करना है। इसी तरह अगर यूज़र ने केस 2 का है, यानी कि 2 का है, तो 2 हमारा क्या चीज़ है? टेस्ट टेबल। तो टेस्ट टेबल क्या है? टेस्ट सिंगल टेबल। ठीक है, तो मैं एक बना लेता हूँ इधर, टेस्ट सिंगल टेबल। अच्छा, टेस्ट सिंगल टेबल भी प्रैक्टिकली कुछ नहीं रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने 5 सवालों के टेस्ट करना है, और जो भी उसने रिटर्न करना है वो यूज़र को डायरेक्टली कर देना है। मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया है और जल्दी से ये बना लिया। ठीक है, टेस्ट सिंगल टेबल। अभी हमने फिर वही बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन मैंने अपना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, जो हमारी टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है, टेस्ट सिंगल टेबल। अब तीसरा था क्या? केस 3 है। केस 3 क्या चीज़ है भाई? एंटर फुल टेस्ट लेना है उसका, यूज़र का। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी तरह अगर हम इसको डुप्लीकेट कर दें, ये कॉपी, ये पेस्ट, और टेस्ट सिंगल टेबल की जगह टेस्ट टेबल हो गया। टेबल्स कर लेता हूँ इसका मैं। ठीक है, टेस्ट टेबल्स करके इतना सा काम है कि यहाँ पर केस 3 में भी, ठीक है, अब जो है ना मेरा कोड यहाँ पर फंक्शनैलिटी वाइज टॉप डाउन अप्रोच में जो टॉप पोर्शन है, या यूं कह लें कि हाई लेवल जो है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको कोड की फॉर्म में मैं यूं कह सकता हूँ कि कोड का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? अब मेरे, अब यानी कि अगर मैं इसको टीम में भी बांटना चाहूँ ना, कि भाई एक बंदा है जो कि टेबल प्रिंटिंग का माहिर है, वो ज़रा इस टेबल प्रिंटिंग को इम्प्लीमेंट कर दे। एक बंदा है जो टेस्ट लेने में माहिर है, वो टेस्ट को इम्प्लीमेंट कर दे। एक बंदा जो है वो बड़ा टेस्ट ले सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर दे, या एक ही बंदा तीनों इम्प्लीमेंट कर दे। लेकिन बेसिकली, और एक बंदा जो है ना वो मेन्यू प्रेजेंट करने में बहुत बहुत ज़बरदस्त है, तो वो ये कर दे। तो ये चारों काम रहते हैं हमारे, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन, सॉरी, इम्प्लीमेंटेशन की जो डिटेल इम्प्लीमेंटेशन है वो रहती है। लेकिन अब ये ओवरऑल हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अगरचे प्रोग्राम कुछ करता नहीं है, हम अभी चला के इसको देख लेते हैं। हम इसको कैसे चला के देखते हैं? हम यूँ करते हैं, हर एक के अंदर जो है ना प्रिंट एल लगा देते हैं। क्या? हेयर इज मेन्यू। ठीक है, प्रिंटेड टेबल हेयर। इसका फ़ायदा क्या होता है? अभी मैं इसको अब आपके सामने रन करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल F11, या फिर
रन एज जावा एप्लीकेशन। किधर आ गया? इनफाइनाइट लूप लग गया, इनफाइनाइट लूप लग गया। ये देखें, ये ना चला ही जा रहा था, चला ही जा रहा था, चला ही जा रहा था। प्रिंटेड टेबल है, सारा 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 ही कुछ कर रहा था। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने मेन्यू में हार्ड कोडेड लगा दिया था 1। तो हो ये रहा था कि वो प्रोग्राम में आया, मेन्यू में गया, 1 आया उसका, उसके पास 1 आया, तो केस 1 जो है ना वो है प्रिंटेड टेबल। तो उसके बाद वो लाइन प्रिंट कर रहा था ये वाला, प्रिंटेड टेबल हेयर। ठीक है, और उसके बाद फिर मेन्यू वाइल लूप चल रहा था, और वो मेन्यू में जा रहा था, मेन्यू में चूंकि ये हार्ड कोडेड हुआ हुआ है, तो वो और इस समझ में आया आपको? वो प्रोग्राम जो है मेरा वाइल लूप में उसमें कैसे चला गया था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। कंसोल, ये कंसोल है ना, ये देखें, इसमें बस 2 लाइन प्रिंट कर रहा था, हेयर इज मेन्यू, ये वाला लाइन, ये वाली लाइन, हेयर इज मेन्यू। ठीक है, और उसके बाद वो दूसरी लाइन प्रिंट कर रहा था, प्रिंटेड टेबल हेयर। उसके बाद हेयर इज मेन्यू, प्रिंटेड टेबल हेयर। क्यों? क्योंकि उसके बाद हार्ड कोडेड हमने मेन्यू की वैल्यू रिटर्न की हुई थी। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं ये वाला काम अब कर देता हूँ, हेयर इज मेन्यू। ठीक है, बल्कि मैं मेन्यू को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ पूरा, ताकि थोड़ा सा सेंस बन जाए। पैराग्राफ को प्रिंट करने का तरीका क्या होता है, आई डोंट नो। तो लिहाजा मैं एक तरीका इसको प्रिंट करने का ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि इसके साथ हम स्लैश टी लगाएं, तो वो एक टैब कर देगा। इसके साथ एक स्लैश टी लगाएं। ठीक है, स्लैश टी से क्या होता है, एक टैब का डिस्टेंस आ जाता है। उधर किधर बना दिया भाई? तो यहाँ मेरा 1 to 12 लिखा हुआ, मैं इसको 2 to 12 कर देता हूँ दोनों जगह, क्योंकि 1 की टेबल की कोई सेंस नहीं बनती। ये मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन आई डोंट नो, देयर शुड नॉट बी एनीथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड हियर। मैंने क्या किया है कि मैंने ये जो ऊपर वाला जो ये वाला मेन्यू है, वो प्रिंट किया है, हर लाइन एक लाइन, दैट्स इट, और मैंने कुछ भी नहीं किया। मेन्यू प्रिंट होने के बाद हमने क्या करना है, स्कैनर, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये आप लोगों को पता है। सिस्टम डॉट इन, ये लाइन आप लोगों को पता है, इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद स्कैनर इंटीजर इनपुट इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, और हम ये यहाँ मैं एक न्यू लाइन डाल देता हूँ, ताकि वो न्यू लाइन में जाके यूज़र से इनपुट ले। ठीक है, अब ये मैंने इनपुट कर दिया, अब जो है वो ये वाला फंक्शन जो है मेरा वैसे कंप्लीट भी हो गया, मैं इसका टू डू ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो लिहाजा ये चारों लाइन मेन्यू के प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद यूज़र से इनपुट लेता है और इनपुट को रिटर्न कर देता है। ठीक है, अ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो मुझे रोक के आप पूछ सकते हैं। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ,
इतना बड़ा कर दिया मैंने, फुल बड़ा कर दिया, ये देख। ठीक है, अभी क्या कर रहा है वो, उसने प्रिंट किया 1 2 3 4, वही प्रिंट टेबल प्रिंटर सारा जो भी है वो थोड़ा सा इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, इसमें हमें टैब जो है ना थोड़े से कम है, हमें टैब ज़्यादा करने पड़ेंगे, वो भी हम कर देते हैं, फिर ये अच्छा लगेगा। अच्छा जी, हमने प्रिंट टेबल करना है, हम वन प्रेस करते हैं, मेन्यू जो है वो वन प्रेस करते हैं। ठीक है, तो प्रिंटेड टेबल हेयर, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने वन को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया अभी, तो वहाँ पर हमने सिर्फ लिखा है प्रिंटेड टेबल हेयर। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा हमने मेन्यू प्रिंट कर दिया, क्यों, लूप है ना, अगर आपने ख़त्म करना है तो आपको 4 करना पड़ेगा, वरना। अब मैं 2 करता हूँ टेस्ट टेबल, तो उसने लिख दिया टेस्टिंग। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ 3, तो उसने कहा मोर टेस्टिंग। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ 4, थैंक यू फॉर यूजिंग अवर प्रोग्राम, बाय। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने को थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लग रहा था, हम असल में यहाँ पर 2 टैब डाल दें ना, तो फिर मेरे ख्याल में ये सही हो जाएगा, आई थिंक सो। ये गलत जगह मैंने लगा दिया, चलिए शुक्र है पता लग गया। अब ये सही प्रिंट करेगा। अच्छा, ये प्रिंटिंग का थोड़ा सा मिस्टेक था, बहरहाल आप हिट एंड ट्राई करके आप भी कर सकते हैं। आई होप कि मैंने अब सही कर दिया है, लेकिन अगर नहीं सही किया तो वो हो जाएगा सही, का मसला नहीं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, और हमें हमने कितना कर लिया है, हमने स्ट्रक्चरली कंप्लीट कर लिया अपना प्रोग्राम। ठीक है, हमने मेन्यू भी प्रिंट कर दिया, यूज़र से इनपुट भी ले लेते हैं मेन्यू के बेस पर, और सही इनपुट के ऊपर हम प्रोग्राम कंप्लीट भी फिनिश भी कर देते हैं, यानी कि 4 जब प्रिंट करता है तो हम ख़त्म कर देते हैं, 1 और 2 और 3 प्रिंट करता है तो हम एक फंक्शन में ले जाते हैं जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ, तीनों में टू डू लगा हुआ है। ठीक है, अ, अब पहला है प्रिंट टेबल का। अगर मैं अपने यहाँ पर सर्च करूँ कि हमने प्रिंट टेबल का मेथड किधर लिखा था, हमारी पहली वाली असाइनमेंट में कहीं पर था वो, यहाँ पर जो यूनिवर्सल टेबल की हमने असाइनमेंट की थी पहले, उसमें हमारा ये टेबल्स का फंक्शन था ना। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं वापस आता हूँ अपने टेबल की एप्लीकेशन में, और वहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये एक। ठीक है, तो अब मैं उसके अंदर क्या हो रहा है, आई डोंट सी दैट। मैंने क्या देखना है, मुझे ये देखना है सिर्फ। अच्छा, मैंने अगर वहाँ पर कमेंट्स लिखे होते ना इसके ऊपर, तो मुझे अच्छा हो जाता, मैं वापस जाता हूँ यूनिवर्सल टेबल में, और यहाँ पर मैं आइडियली मुझे यहाँ पर पहले उस वक्त कमेंट्स लिखने चाहिए थे कि जी पैरामीटर एक्स क्या है, एक्स को क्या कहते हैं, टेबल जिसका हम कर रहे हैं ना, नंबर फॉर विच टेबल हैज़ टू बी प्रिंटेड। ठीक है, टाइम्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 10 है, वैसे 10 है तो नहीं, अच्छा सॉरी, तो मैंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है तो मैंने लिखता टाइम्स हाउ मैनी टाइम्स द टेबल शुड गो, यानी कि नॉर्मली हम 10 तक पहाड़े करते हैं ना, तो ये इसकी नॉर्मली इसकी वैल्यू 10 होगी, लेकिन खैर कहने का मकसद ये है कि यह यहाँ पर लिखा होता तो आपको फ़ौरन पता लग जाता और आप यहाँ उसको साथ ले आते, लेकिन अब नहीं है तो खैर है। लेकिन टेबल्स का फंक्शन हमारा हो गया, यानी कि सॉरी टेबल प्रिंट करने का हो गया। अब हमने करना क्या है, हमें प्रिंट टेबल के अंदर हमने सबसे पहले यूज़र से पूछना था कि भाई कौन सा टेबल, ऐसा ही है ना, तो इसका मतलब है ये वाला काम करना था हमने। प्रिंट टेबल के अंदर हमने क्या करना था, मैं इस प्रिंटेड टेबल हेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर स्कैनर लगाता हूँ, इनपुट स्कैन नेक्स्ट, बल्कि सबसे पहले हमें यूज़र को बताना पड़ेगा भाई क्या चाहिए आपको। यूज़र को हमने बताना है एंटर नंबर बिटवीन 2 to 12
फॉर टेबल, ठीक है। और ये हो गया, यूज़र ने नंबर इनपुट कर दिया, तो अब उस इनपुट का हमने टेबल प्रिंट करना है ना, तो टेबल प्रिंट करने वाला फंक्शन हमारा ये है, तो हम इसको कॉल कर लेंगे। जब मैं थोड़ा सा फास्ट हो गया होगा, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। हमने क्या किया, प्रिंट टेबल का मेथड हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं। हमने टेबल्स का कोड कहीं पहले से लिखा हुआ था, हम उसको वहाँ ले आए, यहाँ ले आए, हमारी एक और एक्सरसाइज में ये वाला कोड था, हम यहाँ ले आए। जब हम यहाँ ले आए तो हमें पता है कि ये टेबल्स का कोड जो है ना, इसको आप नंबर दो और टाइम्स दो, यानी कि अगर हमने 7 का टेबल प्रिंट करना है 10 दफ़ा, तो 7 × 10 तक वो प्रिंट कर देगा, तो हमें लिहाजा मजीद इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने यूज़र से पूछना है भाई किस चीज़ का टेबल, तो लिहाजा हमने यूज़र को पहले कहा कि एंटर नंबर बिटवीन 2 to 12 फॉर टेबल, और जब यूज़र ने वो नंबर प्रिंट भेजा, तो हमने उसके लिहाज से अब हम ये टेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको कॉल करेंगे और उसमें जो यूज़र ने दिया, और टाइम्स की जगह हम 10, क्योंकि हमने 10 तक ही करना होता है, ठीक है। डन, यानी कि अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे और वो टेबल प्रिंट कर देंगे। लेट्स सी, रन करते हैं हम, रन एज जावा एप्लीकेशन। /t हमारा प्रिंट हुआ हुआ, ये क्या चेक करें, मैं इसको दोबारा पहले करके सही करके फिर वापस आता हूँ, वरना जाना। /t प्रिंट टेबल, अच्छा 2 स्लैश यहाँ प्रिंट हुए हैं, क्यों हुआ हुआ था ये तो। आई होप कि अब ठीक होगा। मैं फिर इसको जावा एप्लीकेशन के तौर पर रन कर रहा हूँ। हाँ जी, ये वाला थोड़ा सा अलाइन नहीं है, लेकिन अब हम आगे चल सकते हैं, इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। प्रिंट टेबल, टेस्टर टेबल, फुल टेस्ट, तो अब हमें क्या करना है जी, प्रिंट टेबल करके देखते हैं 1। जैसे हमने 1 किया, कहता है एंटर नंबर बिटवीन 2 to 12 फॉर टेबल, ठीक है, ऐसे ही था। मैं कहता हूँ यार 7, तो उसने टेबल ऑफ 7 प्रिंट कर दिया, 7 1 7 7 2 14 7 3 21 ठीक है। और जब वो कंप्लीट हो गया, यानी कि जब वो प्रिंट हो गया, तो उसके बाद उसने दोबारा मेन्यू प्रिंट कर लिया, भाई आगे क्या करना है, ठीक है। अब अगर मैं 4 करूँ, प्रोग्राम ख़त्म, थैंक यू फॉर यूजिंग अवर प्रोग्राम, बाय, ठीक है। मैं 2 और 3 अभी करूँगा तो क्या होगा, वो अभी हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, ठीक है। तो चलें, यानी कि हम 2 या 3 में से कोई एक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, दूसरा हम छोड़ देते हैं, आप लोगों के लिए फूड ऑफ थॉट होगा वो, ठीक है। हम मेन पर आते हैं, यहाँ पर हमने प्रिंट टेबल कर लिया, टेस्ट सिंगल टेबल करते हैं, ठीक है। टेस्ट सिंगल टेबल में क्या है जी, टू डू को हम ख़त्म करते हैं, बल्कि नहीं ख़त्म करते, जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम ख़त्म करेंगे। टेस्ट सिंगल टेबल में भी हम हमें कॉपी पेस्ट करने में बड़ा मज़ा आता है, तो लिहाजा हम यहाँ प्रिंट टेबल में आते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली यही काम हो रहा है, क्योंकि जिस टेबल को आपने, जब भी ऐसा कोड हम एग्जैक्टली रिपीट करते हैं ना, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम उसको एक मेथड बना सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं बनाएंगे। अभी हमने क्या किया, एंटर नंबर बिटवीन 2 to 12 फॉर टेबल टेस्ट, ठीक है ना, या टेबल टेस्टिंग कर लेते हैं, टेबल के टेस्ट तो नहीं करते, टेबल का टेस्ट करते हैं, सही है। तो हम यूज़र को कह रहे हैं भाई 2 से लेकर 12 तक वो नंबर दे दो जिसका आपका हमने टेस्ट लेना है, ठीक है। यूज़र ने कोई एक नंबर दे दिया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला नंबर फर्ज कर लेते हैं, 5 दे दिया, ठीक है, वट एवर 6 दे दिया फर्ज किया। तो अब हमें पता लग गया नंबर कौन सा है, ठीक है। अगला काम हमारा क्या था कि जी 5 उससे सवाल हमने करने, ठीक है। और पांचों सवाल में हमने इस टेबल का, ये जो इस इनपुट में जो उसने नंबर दिया उसको, उस सवाल क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किसी चीज़ से। अगर हमारे पास फिक्स नंबर है फॉर, यानी कि फिक्स नंबर है जिस पे हमने वो करना है, सवाल करने हैं, तो हम, इसका मतलब है कि हम नॉर्मली हमारे लिए फिक्स के लिए सबसे अच्छा जो फॉर लूप होता है, ठीक है ना। ये क्या किया मैंने,
ठीक है, हमने 5 सवाल करने हैं तो ये फॉर लूप लगा दिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या करना है, असल में हम ये तो नहीं कर सकते कि यार अगर उसने 6 के पहाड़े का टेस्ट लेना था, हमें कहें भाई 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 6 अगर हम सारा तरतीब से कर लें तो फिर तो वो टेस्ट तो ना हुआ। तो इसका मतलब है कि रैंडम चाहिए हमें। ठीक है, तो हम एक, अच्छा रैंडम जो है हमें इस टेबल में भी, इस टेस्ट में भी चाहिए, दूसरे टेस्ट में भी चाहिए। ठीक है, तो हम रैंडम का एक अलग फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स सी इफ रैंडम का अलग फंक्शन बनाने का कोई फ़ायदा होता है, लेकिन पहले हम शुरू ऐसे ही करते हैं। एंड, क्योंकि रैंडम कोई रैंडम नंबर रिटर्न करेगा तो हम इंट उसका रिटर्न टाइप बना रहे हैं, गेट रैंडम। इंट रैंडम इज इक्वल टू, आपको अगर पता हो, मुझे नहीं पता ये पता है कि नहीं, लेकिन आपके उसमें है मैथ डॉट रैंडम। अच्छा, ये रैंडम डबल रिटर्न करता है, डबल। अच्छा, हमने क्या करना है, जो टेबल्स हैं वो 10 तक है ना, यानी कि 7 एकम 7 से लेके 7 दाएं 70, या 5 एकम 5 से लेके 5 दाएं 50। तो हमें जो रैंडम नंबर चाहिए वो 1 से 10 तक ही चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मॉड्यूलो 10, इसको मैं डबल कर दूं या उसको मैं कन्वर्ट कर लूं, मॉड्यूलो का मैथ डॉट रैंडम इंट रैंडम नहीं होता इसमें भाई। बेसिकली इंटीजर रैंडम के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान, इंटीजर रखना इसको आसान रहेगा। इंटीजर रैंडम, इसको मैं ना, सॉरी, इंट से कास्ट कर देता हूँ, ये हो गया सही। जब मैं, ये हमने एक दफ़ा पढ़ा था, ऐसा उसको डिटेल में नहीं गए थे। इंट से हम किसी नंबर को जब कास्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये डबल नंबर जो होगा ना, इसके इसके रिजल्ट में जो डबल नंबर आएगा, ठीक है, वो इंट से कास्ट करने का मतलब ये है कि जितना इंट में आ सकता है उतना वो दे देगा। यानी कि मिसाल में 2.4 होगा तो वो 2 उसको दे देगा, जबकि हमें पता है कि मॉड्यूलो 10 जो है वो जाहिर सी बात है वो नहीं होगा, क्या कहते हैं उसका, डेसिमल में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक लेकिन और चीज़ है, ये मॉड्यूलो 10 जब हम करते हैं तो ये 0 से लेके 10 तक, ऐसा 0 से लेके 9 तक कोई नंबर आ सकता है, ऐसा ही है ना। जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं किसी चीज़ से, तो जो रिमाइंडर होता है, मॉड्यूलो जो होता है, ये परसेंट जो साइन जो होता है आपने पढ़ा था, ये रिमाइंडर होता है ना। तो रिमाइंडर जो होता है वो 0 to 9 होगा। ठीक है, अगर हम 10 से करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें इसके साथ 1+ भी चाहिए, क्योंकि हमने 7 का अगर टेबल है तो 1 से लेके 10 तक करना है। ठीक है ना, या 0 से लेके 9 तक नहीं करना, 1 से लेके 10 तक हम एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और रिटर्न रैंडम, ये मेथड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिर्फ एक मसला रह गया इधर। अगर हम यहाँ पर इसको 5 दफ़ा अब इसे गेट रैंडम को कॉल करें, इंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 0, ये मैंने एक और वेरिएबल बनाया है जिसमें मैं रैंडम ले रहा हूँ, वही 1 to 10। ठीक है, तो मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि जो उसने इनपुट में जो हमें नंबर दिया, मैं दोबारा वो हो जाता हूँ अगर आपको याद भूल गया हो ये पीछे वाला, हमने सिंगल टेबल टेस्ट करना था। ठीक है, तो पहले हमने यूज़र से कहा हाँ भाई बताओ कौन सा टेबल टेस्ट करना है। तो यूज़र ने मैं इनपुट ये दिया, मैं इनपुट का नाम चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये उसने कहा है टेबल, इसका नाम रख देता हूँ मैं। ठीक है, टेबल उसने हमें कहा है कि भाई 7 का टेबल। तो टेबल को मल्टीप्लायर एक और मैंने वेरिएबल बना लिया कि टेबल को जिसका हमने टेबल करना है,
सॉरी, जिसका टेबल हमने करना है मल्टीपल मल्टीप्लायर हम रैंडम लेते हैं, यानी कि जैसे इस दफ़ा उसने 3 सेलेक्ट किया होगा फर्ज किया यहाँ पर, तो हम यूज़र से पूछेंगे सिस आउट व्हाट इज टेबल मल्टीप्लाइड बाय एक्स, मैंने बीच में लगा दिया मल्टीप्लायर। ठीक है, यहाँ यूज़र हमें कोई इनपुट देगा, हमने यूज़र से पूछा व्हाट इज़, और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट था, क्या था वो, हाँ नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट सॉरी एक और मैं इंटीजर डिफाइन करूँ यहाँ पर, इंटीजर आंसर इज इक्वल टू 0। यूज़र ने आंसर दिया है जी, वो यूज़र से इनपुट ले लेंगे हम। इफ, अब हमने क्या करना है, बल्कि मैं डिलीट कर देता हूँ, हमने यहाँ पर किया एक रैंडम नंबर लिया, यानी कि 1 से लेकर 10 तक, हमारे पास रैंडम फर्ज किया आ गया 3, यूज़र ने कहा था टेबल 7 का, तो हमने यूज़र से पूछा व्हाट इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7 3 जार, तो यूज़र ने जो जवाब दिया हमने उसको आंसर में सेव कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि इफ आंसर इज इक्वल टू टेबल मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर, ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, 7 3 ज़ार 21, अगर यूज़र ने भी 21 का है तो इसका मतलब जवाब दुरुस्त है, करेक्ट। ठीक है, और फिर हम रिपीट कर देंगे 5 दफ़ा। ठीक है, एल्स रॉन्ग, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से, टेबल मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर इज, क्या है वो, जो है वो, देखिए मैंने क्या किया, मैं इसको बल्कि आपको पेन से दिखाता हूँ। मैंने ये किया कि भाई एक रैंडम नंबर लिया 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, फर्ज किया 3 आ गया, तो मैंने कहा जी, मैं कलर चेंज करूँ ताकि आपको वाजे नजर आए, मैंने कहा जी व्हाट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, तो यूज़र ने कोई जवाब दिया मुझे, तो अगर तो वो जवाब जो है वो वाकई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो मैंने उसको कह दिया करेक्ट, नहीं तो मैंने उसको अगर नहीं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये होता है, और उसके बाद फिर मैंने अगला सवाल पूछ लिया, ठीक है ना, गलत कर वो बताया उसको कि आपने 7 3 20 कह दिया है, वट एवर एक्स जो मर्जी का है गलत का है, उसके बाद हमने दोबारा वापस चले जाना है, ठीक है, और अगला सवाल पूछना है, जब 5 सवाल पूछ लेंगे तो दैट्स इट, खत्म। ठीक है, हम हमारा ये इस तरह खत्म हो गया। एक दो मसले हैं इसमें, नहीं एक मसला है, सॉरी, किसी को नजर आ रहा है वो मसला क्या है, एनीबॉडी? वो मसला ये है कि ये जो मल्टीप्लायर है, अगर फर्ज किया ये रैंडम यहाँ से लेता है, ठीक है, तो जब रैंडम यहाँ से लेता है तो ये मैथ डॉट गेट रैंडम जो है वो एक नंबर रैंडम से जनरेट करेगा, उसका 10 मॉड्यूलो होगा। अब वो रैंडम नंबर अगर जनरेट करता है एक दफ़ा, वो फर्ज किया 2533, तो 2533 का 10 मॉड्यूलो या रिमाइंडर जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, अगली दफ़ा जब रैंडम जनरेट करता है 13 या 25,533 या 43 या वट एवर 83, अगर तो एंड पे 3 आएगा तो उसका रिमाइंडर हमेशा 3 ही होगा, तो लिहाजा मल्टीप्लायर जो है वो रिपीट होगा। तो हम यूज़र से पूछ रहे होंगे हाँ भाई
5 सतह, वो कहेगा 35, हम कहेंगे 5 सतह, फिर कहेगा 35, हम कहेंगे 5, बार बार वही, यानी कि ये इसमें एक इशू है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जी जो रैंडम नंबर हम जो हम ये एक दफ़ा ट्राई कर लें, हम उसको कहीं स्टोर स्टोर कर लें कि भाई ये वाला ट्राई हो चुका है। अगर अगर वो हो ना, तो फिर जो है वो दोबारा रैंडम ले ले, मिसाल के तौर पे। तो इस तरह करके हो सकता है। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं हम अभी ये इस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, हम इसको ऐसे ही करते हैं कि अगर अगर रिपीट भी हो गया तो खैर है, ठीक है। तो अगर तो हम ये करते हैं तो देखो ये वाली चीज़ अभी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको एक दफ़ा रन करके देखता हूँ। आ जा भाई। प्रिंट टेबल, हमने कहा जी 7 का प्रिंट कर दो भाई, सॉरी, पहले हमने 1 करना है ना इसको। एंटर द नंबर बिटवीन 2 एंड 12, 7 का टेबल प्रिंट कर दो। 7 का उसने टेबल प्रिंट कर दिया। अब वो कहता फिर क्या करना है, दोबारा आ गया। हमने कहा 2, एंटर नंबर बिटवीन 2 एंड 12, हम फिर 7 करते हैं कि 7 का टेस्ट ले लो। व्हाट इज 7 इंटू 1? मैं कहता हूँ 7, करेक्ट। व्हाट व्हाट इज 7 इंटू 1? मैं कहता हूँ 8, रॉन्ग। 7 इंटू 1 इज 7। व्हाट इज, माशाल्लाह 7 इंटू 1 ही रिपीट हो ही जा रहा है। और ये 5 दफ़ा रिपीट होगा। रॉन्ग, अच्छा। अच्छा, हम इसको मैं एग्जिट करते हैं और हम वापस आके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर अ, ये इस मैथ रैंडम का फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। ये हमें द क्लास मैथ रिटर्न करने में परफॉर्मिंग बेसिक में सच एज एलिमेंट्री। एक्चुअली एक्चुअली जो हमारा बग है वो ये है कि जो मैथ डॉट रैंडम जो है वो 0.0 से लेके 1.0 तक, यानी कि हमेशा वो डेसिमल वैल्यूज रिटर्न करता है। ठीक है। तो चूंकि वो डेसिमल वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि वो 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह रिटर्न करेगा। ठीक है। तो हमने उसको समझ लिया था कि वो बड़ा सा कोई नंबर रिटर्न करेगा। खैर, ये हमने उसका उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी थी, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। इसको हम सही कर लेते हैं। अच्छा, बेसिकली हमें यहाँ पर अगर तो ये यानी कि चूंकि वो 0.0 से वो होता है, तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि जो मैथ्स डॉट रैंडम, अभी हमने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी कि वो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू देता है। तो अगर 0 पॉइंट जो मर्जी दे, मिसाल के तौर पर वो ये दे सकता है 0 पॉइंट इस तरह का कोई नंबर दे देगा वो। ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो जवाब क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग की जगह जवाब आ जाएगा 5 पॉइंट, ये वाली चीज़ ना, इसका जवाब ये आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम इसको इंटीजर से, मैंने क्या कहा था आपको, इंटीजर से जब हम इसको टाइप कास्ट करेंगे, तो वो इसका ये वाला हिस्सा ड्रॉप कर देगा और सिर्फ 5 रह जाएगा। ठीक है। और 5 में हम एक जमा कर देंगे तो 6 हो जाएगा वो। ठीक है ना। एक हम इसलिए जमा करेंगे कि ये अगर फर्ज किया ये 0.056 होगा, तो ये ज़ीरो आ जाएगा इधर। ठीक है ना। तो फिर वो हमने 0.7 इंटू 0 तो नहीं करना। तो खैर, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक दफ़ा फिर। हमने 2 करना है, टेस्ट करना है अपने आप को। एंटर नंबर बिटवीन 2 to 12 हमने टेबल करना है जी। हम फर्ज किया 8 का कर लेते हैं। व्हाट इज़ 8 इंटू 1? अच्छा, फिर 8 इंटू 1 आ गया, लेकिन खैर लेट्स अस्यूम कि मैं सही वैल्यू देता हूँ। आई, एक सेकेंड, लेट्स सी। 10 मल्टीप्लिकेशन हमने कर तो दिया। वो बेसिकली जैसे मैंने अभी हमने कहा था कि हमने वो वाली चीज़ रिपीट को हमने केटर नहीं की हुई अपने कोड में। तो वो रिपीट आ रहा था, जब हमने अगला चलाया अभी तो वो 8 इंटू 3 आ गया। व्हाट इज 8 इंटू 3? ठीक है, मैं उसको 6 दे देता हूँ, कहेगा रॉन्ग। सम हाउ 8 इंटू 1 बार बार आ रहा है। हाँ, 8 इंटू 6 आ गया 48, सॉरी 48, करेक्ट। मैं दोबारा से एक दफ़ा करता हूँ। 2, एंटर नंबर बिटवीन 2 to 12, फर्ज किया 9 का टेबल हमने करना है। व्हाट इज़ 9 इंटू 8? 72।
करेक्ट। व्हाट इज 9 इंटू 3? 27। मैं 37 लिख देता हूँ। रॉन्ग। 9 इंटू 3 इज 27। व्हाट इज 9 इंटू 5? 45। करेक्ट। 9 इंटू। अब देखें, अब ये बार बार नया आ रहा है तो, लेकिन हमारे कोड में चूंकि ये है कि अगर वो फर्ज किया दोबारा रिपीट हो सकता है, क्योंकि रैंडम नंबर जो है वो रैंडम है, रैंडमली सेम नंबर भी आ सकता है दोबारा, लेकिन बहरहाल अभी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन एनी केस अब हमारा दो फंक्शन जो है वो कंप्लीट। अब मैं 4 अगर इधर प्रेस करूं तो प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। हमने क्या किया, एंटर टेस्ट सिंगल टेबल भी कंप्लीट कर लिया। इसको अब हम इधर से टू डू हटा देते हैं। ठीक है, तो ये दो कंप्लीट हो गए। अब ये तीसरा रह गया, टेस्ट टेबल्स, ये वाला रह गया। ये मैं, जैसे मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, लेकिन ये देखें अभी हमें शुरू किए हुए हार्डली मेरे ख्याल में 1 घंटा हुआ है, और ये प्रोजेक्ट जो था वो 90% हो गया, क्योंकि इस वाले फंक्शन के अंदर ये जो टेस्ट टेबल वाला है, ये थोड़ा सा इसमें यानी कि वेरिएशन है, लेकिन है तो ये मोर और लेस ऐसा ही। ठीक है, हम इसमें लूप जो है वो 20 दफ़ा का लगाएंगे। रैंडम जो है वो हम 2 नंबरों पर लेंगे। खैर मैं बता रहा हूँ, मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि रैंडम में अब वो टेबल भी आएगा और रैंडम में मल्टीप्लायर भी आएगा। ठीक है, और उसके बाद तो बस सारा यही काम है। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट मैंने आप लोगों को यानी कि इस तरह करवाई हैं, उसका मकसद ये है कि आप लोग जो यानी कि आइडियली आप लोगों को ये सारी एक्सरसाइजेज जो है, जो जो स्पेशली जो आपको पहले से होमवर्क के तौर पर अवेलेबल है, वो आपको पहले खुद से करना चाहिए। उस पे मैक्सिमम यानी कि ये जब भी मैं कहता हूँ खुद से करना चाहिए, अभी जैसे मैंने कहा आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में ये काम सारा हो गया एक्सप्लेनेशन के साथ। तो होना तो 1 से 1.5 घंटे में चाहिए, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम आप कर रहे होते हैं तो आपने इस पे कुछ दिन लगा सकते हैं। वो नहीं होगा एक एक करके छोटे, और जैसे मैंने पहले भी ये बात बताई है और आज भी हमने एक इस तरह करके किया है कि छोटी छोटी चीज़ें करके उसको चला के कि हाँ भाई हमने ये इसमें अभी सिस्टम डॉट प्रिंट डाला हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन इसी तरह प्रिंट हो रही है तो ठीक है, इसका मतलब है सही है। फिर हम बाद में इस कोड को चेंज कर देंगे तो वो भी चेंज चलना चाहिए। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को बना के उसको छोटा छोटा चला के फिर आगे जो जो आपके कंट्रोल में बात है उसको चलाएं, फिर उससे आगे चलें, फिर उसमें एक दो लॉजिक और डालें, फिर एक दो लॉजिक और डालें, फिर एक दो लॉजिक और डालें, और छोटे छोटे टुकड़े डाल डाल के आगे बढ़ाते जाएं। तो इस तरह आपको आपका कंट्रोल होगा कि जो आपने कोड लिखा है वो आपको आपके दिमाग में भी क्लियर है। ठीक है, और ये टाइम तो लगता है, यानी कि पहली दफ़ा मैं जो आपको 1.5 घंटे में या 1 घंटे में करवा देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे वो 1 1.5 घंटे में भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो आवर्स एंड आवर्स लगेंगे तो फिर आपके दिमाग में खुद से क्लियर होगा, फिर खुद से होगा। लेकिन जो मैं असल बात कहना चाह रहा था वो ये है कि होमवर्क जो है वो पहले आपको खुद ट्राई करें, और फिर मेरा ये सेशन भी लें और उसमें सेशन को देखें, वीडियो देखें या जिस तरह भी। तो उससे आपके आपको वो होगा कि आपने क्या गलती की थी या नहीं की थी, या आपने मे भी उससे कोई मेरे से कोई अच्छा तरीका इस्तेमाल करके किया हो, उसको उसको कंपेयर करें, और इस तरह करके आपको फिर यानी कि आइडियाज़ काइंड ऑफ क्लियर हो जाएंगे। आपको पता लगे इनपुट लेना है तो क्या करना है। कोड भूल जाना ये वो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, ठीक है, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई कैसे करना था। तो लिहाजा आप यू कैन गूगल फॉर एग्जांपल करेक्ट वर्ड्स। अब जैसे मैं मैथ डॉट रैंडम मुझे पता नहीं बहुत पहले इस्तेमाल किया था, नहीं जहन में था कि क्या करना है, तो उसको गूगल किया या उसकी डिस्क्रिप्शन देखी तो फ़ौरन पता चला गया अच्छा जी ऐसे ही करना है, तो ऐसे ही होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई कंफ्यूजन है अभी? नहीं है तो ख़त्म करते हैं हम, ठीक है।